आरोन कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और बड़ी अच्छी सुंदर श्रृंखला अपनी चल रही है। वो सुंदर सी श्रृंखला मरण को सुधारने की। हम आदि मरण करना चाहते हैं, सब अपने मरण को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। और उस मरण को सुधारने के लिए मैं आप लोगों के बीच में 20 असमाधि के स्थानों को उल्लेखित कर रहा हूँ। और उसमें से कुछ हो गए थे, एक बार पुनः उन स्थानों को बता रहा हूँ। डव डव चर अर्थात हम जो तेज गति से चलते हैं, पहला। दूसरा अपमज्जियम, बिना देखे हम जब वस्तु को रखते हैं। जब हम तेज चलते, कोई जीव मर गया, हम भी इसी प्रकार मरेंगे। हम बिना देखे वस्तु को रखेंगे, दब गया, ऐसे हमको भी दब के मरना होगा। तीसरा राधी नी पड़ी हाँसी, अर्थात राधी यानी एक रात्रि भी अगर कोई हमसे बड़ा हो, दीक्षा में बड़ा हो, तो उसके बीच में बोलना या तिरस्कार करना। फिर उसके बाद अधि से जानम, मतलब अधि से जानम यानी जो अपने से बड़े उनके आगे चलना, उनके ऊपर बैठना, है ना, उनकी विनय नहीं करना। फिर को ही मतलब वो जो गुरु हैं, वो जो बड़े हैं, उन पर क्रोध करना। उससे क्या होता है? उससे समाधि बिगड़ती है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? थेर विवादम तराए, ये सब प्राकृत के हैं। तो उसमें जहाँ अपने बड़े गुरु आदि बोल रहे हैं, उनके बिना पूछे, बिना आज्ञा के अपनी बात को बोलना, यहाँ तक हो गया। फिर 7वें नंबर का बिंदु मैंने दिया था, 6 हो गए थे, बड़ा ही मार्मिक बिंदु था। इस पर मैंने पूरे 1 घंटे आप लोगों को संबोधित किया था। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे बोला था मैं दिवाली वाले दिन। उपघादम मतलब दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों की हंसी उड़ाना। विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, ये भी नहीं बोलना, ठीक है ना। अगर आप ये हंसी उड़ा रहे हो तो ध्यान रखना, जब जब भी आप हंसी उड़ाओगे तो उस हंसी से जो उड़ाएगा उसकी असमाधि होगी। क्या को चिंता, मैं तो तुम्हारे सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि जो हंसी उड़ाएगा, जो सबके बीच में आपके लिए इस प्रकार से बोलेगा, उसकी क्या होगी? उसकी समाधि निश्चित रूप से बिगड़ेगी। दूसरों का तिरस्कार करना। फिर आज जब आपके बीच में बोल रहा हूँ अननुवीची, अननुवीची, इसका तात्पर्य क्या होता है? अननुवीची का तात्पर्य होता है वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध बोलना। हमारे जिनेंद्र भगवान ने जो वाणी कही है उसकी विपरीत प्रस्तुति को करना, मतलब उसके जो शास्त्र है उनके विरुद्ध बोलना, तो वो कहलाता है अननुवीची। मतलब जो कहने योग्य बात थी उसको स्वीकार नहीं करना और अपनी ही बात को कहना, यह अनुवीची कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना, जो वीतराग प्रणीत वाणी है, उस वीतराग प्रणीत, जो वीतराग भगवान ने धर्म बताया है, उस धर्म के जो कहा उसके विरुद्ध कभी नहीं बोलना। आचार्य भगवान ने अपनी वाणी में अहिंसा परमो धर्म बोला है। आचार्य भगवान ने अपने वाणी में जियो और जीने दो की बात करी है। तो निश्चित रूप से जो कहा गया है उसमें हमें कहीं कुछ किसी प्रकार से कोई भी किंतु और परंतु नहीं करना चाहिए। नहीं, जो कहा है हम उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। और हमें ये नहीं मानेंगे कि जो जैसे कह दिया है, क्या कह दिया है? आलू में जीव है तो है, स्वीकार करो। कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव है। ये वीतराग भगवान की वाणी है। अब नहीं, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि आलू में जीव नहीं है, इतने जीव थोड़ी होते, कौन सी बात हो गई है। और चाव से खाए जा रहे हो तो खाओ, पर बाकी वीतराग वाणी में तो यही आया है, आप उसके शास्त्र के विरुद्ध मत बोलो। रात में खाने से क्या होता है? कुछ होता है क्या? कुछ नहीं है। पानी छानने से क्या होता है? कोई जीवों की कोई बचत होती है क्या? कोई जीव बचते हैं क्या? कुछ नहीं बचते, सिर्फ मानसिक धारणा है। ये सब क्या है? वीतराग प्रणीत शास्त्र के पूजन करने से कुछ होता है क्या? क्या करना? क्यों भक्ति करना? क्या होगा भक्ति करने से? क्या होगा स्वाध्याय करने से? क्या होगा अभिषेक करने से? आप भगवान के विरुद्ध जाओगे, धर्म के विरुद्ध जाओगे, तो निश्चित मान के चलना कि ये शास्त्र के विरुद्ध कथन है। शास्त्र के विरुद्ध आप अपनी बात को बोल रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम भगवान से नहीं जुड़ पा रहे, कोई बात नहीं। हमें भगवान के पास अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। लेकिन आप विपरीत तो मत बोलो।
आप विपरीत तो मत कहो। तो वीतराग पनिर शास्त्र के विरुद्ध आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसके आगे आपको नहीं चलना है, नहीं तो आपकी समाधि बिगड़ी। ऐसा क्यों? सीधे सीधे आपने मरण बिगाड़ दिया। ऐसा क्या कारण है कि आपने सीधे सीधे कह दिया कि आपकी अंत ही बिगड़ जाएगा? क्यों अंत बिगड़ जाएगा? क्योंकि वो वाणी किसकी है? वो वाणी भगवान की वाणी है, वो सर्वज्ञ की वाणी है, वो त्रिलोकीनाथ की वाणी है। उस वाणी पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप किस पर आरोप लगा रहे हो? आप किस पे उंगली उठा रहे हो? आप उंगली उठाने के पहले देखो तो सही कि वो कौन है जिन पर आप उंगली उठा रहे हो, जिनके लिए आप बोल रहे हो और जिनके विरुद्ध में बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीतराग वाणी के विरुद्ध में कभी हमें तीन काल में भी और सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उस वाणी के विरुद्ध चलते हैं, उस वाणी के विरुद्ध बोलते हैं, तो हमारी समाधि तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। निश्चित मान के चलना, जिन्होंने पूरे संसार को चलाया है और हम उन्हीं के विरुद्ध में बोल रहे हैं, तो होगा क्या? आप विचार स्वयं अपने आप से इसको करना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बातों ही बातों में, और हमें पता नहीं चलता, और हम स्वयं कितनी ही बार उस वाणी के विरुद्ध बोल जाते हैं, उस शास्त्र के विरुद्ध बोल जाते हैं। जो वीतराग वाणी ने कही गई बात है उससे हम अन्यथा हो जाते हैं। और उसका एक ही कारण है, वो दूसरा कारण नहीं है। जब भी हम वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध में बोलते हैं तो उसमें मैंने देखा अधिकतर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, ईगो, अपना अभिमान, अपने नाम की पुष्टि। जब अपने नाम के पीछे पड़ जाते हैं, हमारे अंदर का अभिमान जाग जाता है और हम अपने आप का स्टेटस बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो हम कितनी बातों को वीतराग प्रणीत शास्त्र की तत्व के विरुद्ध बोल जाते हैं कि जो शास्त्रों में कहा है वो हम मान्य नहीं है, शास्त्रों की बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपने हिसाब से अपनी बात बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, समझ लेना बात को। उस अभिमान के चक्कर में, उस ईगो के चक्कर में अपना सब कुछ समाप्त नहीं करना, अपने आप को बर्बाद नहीं करना। हम गलती कर लेते हैं, ऐसी गलती हमें नहीं करना है। और दूसरा कारण ये कि हम अधिकतर बात जानते नहीं कि वीतराग भगवान ने हम क्या कहा है अपनी वाणी में, क्या संदेश दिया है हमारे लिए, क्या उपदेश दिया हमारे लिए, क्या उद्बोधन दिया हमारे लिए, किस प्रकार से जैन धर्म को उन्होंने बताया है। हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है। इस वजह से हम जो है वो बोल देते हैं, कह देते हैं और जल्दी से अपने शब्दों के माध्यम से प्रतिक्रिया दे देते हैं। नहीं, हमें उस क्रिया और प्रतिक्रिया से बचकर और निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो कटिबद्ध हो जाएं, हम सब करेंगे, लेकिन वीतराग वाणी के विरुद्ध में हम कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो कहा है उसको हम स्वीकार कर लेंगे। हाँ, बोलो, कभी ऐसा कोई काम तो नहीं करोगे अपने जीवन में कि वीतराग भगवान ने कहा है। अब वीतराग भगवान से समझ लेना, आप वीतराग भगवान से सब आ गए, क्योंकि हम भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो किसकी वाणी बोल रहे हैं? किसकी वाणी बोल रहे हैं? वीतरागी भगवान की वाणी तो बोल रहे हैं भैया। हम अपने घर का आगम थोड़ी निकाल के बता रहे हैं आपको और समझा रहे हैं आपको, और कुछ कह रहे कि नहीं हमने कोई एक दुर्लभ पुराण नया तैयार कर रखा है और भाई अपने मुख से अपना नया कोई एक पुराण बता रहे। नहीं, हम भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान रखना, वीतराग भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसी उपदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार बहुत अच्छी बात आचार्य श्री जी से पूछी। आचार्य श्री से पूछा, बोले आचार्य श्री जी सर्वज्ञ तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं, और ये सर्वज्ञ की वाणी पर हम कैसे विश्वास करें? तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। हमारे गुरुदेव कभी कभी इतनी अच्छी बात बोल जाते हैं कि उस उदाहरण को सुनकर मैंने उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बोली, और इतनी सुंदर बात बोली कि आचार्य श्री जी ने ये बोला, बोले ध्यान रखना, एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, वो टुकड़ा अगर इतना सा बचा है, भले ही धीरे धीरे आके कम होता गया, 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 और आज भले इतना सा हाथ में आकर इतना सा बचा है, तो वो कहलाएगा बर्फ का टुकड़ा ही। वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा बर्फ का टुकड़ा ही। निश्चित मान के चलना। इसलिए जो वाणी बोली जा रही है वो वाणी भले ही आज बहुत कम है और बहुत अल्प है, लेकिन कहलाएगी सर्वज्ञ की ही वो। भले आज धीरे धीरे करके अल्प होती गई, अल्प होती गई, अल्प होती गई, और आज आके यहाँ इतनी सी रह गई है, लेकिन जितनी भी रह गई है वो हमारी रची नहीं है, वो वहीं से गुंथित और वहीं से अपने आप में
रचित हैगी, हमारे मन का कुछ भी नहीं है, उनके ही मन का है, उनके ही हृदय का है, उनकी ही आत्मा की उस ओंकार ध्वनि से निकलित वो वाणी है जिसे हम आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं। इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना, उस पर ये मत बोलना कि महाराज जी आप गलत हो। आप महाराज जी को भी अगर गलत बोल दोगे तो निश्चित मान के चलना आपने किस पर उंगली उठाई, आपने सीधे 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 किस पर, जब भी मुझ पर उंगली नहीं उठाई, मेरे पे उंगली नहीं उठा रहे हो आप उन पर उंगली उठा रहे हो। अब क्योंकि आपको ऐसा लगता है महाराज जी तो ठीक है, हम जैसी तो व्यक्तित्व में कौन उनको विशेष ज्ञान व्यान है या कुछ आता जाता है, हमारे बीच से निकले तो हैं, कौन से रिद्धि सिद्धि है, तो आप लोग जल्दी उंगली उठा देते हो और जल्दी उस पर ऑब्जेक्शन ले लेते हो। लेकिन निश्चित मान के चलना, जब भी आप किसी गुरु, मेरे लिए नहीं किसी भी गुरु के लिए आप उंगली उठाते हो तो वो उंगली किस पर उठती है, वो सर्वज्ञ के ऊपर उठती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ के मार्ग को उन्होंने चुना है और सर्वज्ञ के मार्ग को वो जी रहे हैं। जब कल निर्गंत पद की मैं बात कर रहा था, निर्गंत पद की वांछा कर रहा था, तो निर्गंत पद की वांछा करते करते क्या बताया वहाँ, उन्होंने ये बताया कि वही साधक है, वही साधु है जो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा है, जो अपने जीवन को बहुत महानता से जी रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे माध्यम से कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए और उस गलती के कारण हमें बाद में अपने जीवन में पछताना पड़े, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम। सर्वज्ञ की वाणी में कहीं किंतु परंतु हम नहीं करेंगे। और अगली बात क्या है, इसी दो बात इसी को लेकर आचार्य भगवान ने दी है। 90वें नंबर पर उन्होंने बोला है अधिकरणी। क्या दिया है, क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा दिया है, मैंने इस पर बहुत अच्छा चिंतन किया। अधिकरणी पर बहुत मार्मिक दिया है, मुझे लगा इससे भी समाधि बिगड़ सकती, क्या चार महाराज बोल रहे हैं, लेकिन है। अधिकरणी का मतलब क्या है, मैं तो इसको मानता हूं अधिकरणी का तात्पर्य अपनी हट, अपना जुनून, अपनी जिद। अधिकरणी का तात्पर्य क्या हुआ, स्वबुद्धि से, अपनी बुद्धि से आगम के विरुद्ध तत्व का कथन करना। क्या बोल दिया, अपनी बुद्धि से, किसकी बुद्धि से, बात वही है, वहां पर क्या था, विरुद्ध बोलना, शास्त्र के विरुद्ध बोलना, ठीक है ना। अब यहां क्या कह रहे हैं कि स्वबुद्धि से आगम के विरुद्ध तत्व का कथन करना, अपनी बुद्धि से, अपने को जिसमें सुविधा हो हम उसको आगम बनाएंगे और उसके हिसाब से अपने आगम को प्रस्तुत करेंगे। बड़ी विडंबना है इस चीज़ को लेकर, मुझे बड़ी विकल्प हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि जो लोग अपनी बुद्धि से आगम को बना रहे हैं उनका क्या होगा, जो लोग आगम की लाइन बदलकर कुछ का कुछ बोल रहे हैं उनका क्या होगा। वास्तविकता में उनका मरण बिगड़ेगा, वो अस्पताल में अपने प्राणों को सुहा करेंगे, उनकी समाधि नहीं होगी। मैं बोलता नहीं हूँ कभी भी विरोध में किसी के भी, पर मुझे उन सब के प्रति सद्भावनाएं, आपने भी समझा है, आपने भी देखा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इस प्रकार के कोई उद्वेलित और किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली एक भी वाणी मैं नहीं बोलता हूँ। गुरुदेव ने मुझे हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए सबको बोला है कि भैया अपनी वाणी में हित हो, मित हो और प्रिय हो। मैं ऐसी कोई वाणी ना बोलूं कि मेरी वाणी उनके लिए अप्रिय लगे, लेकिन वास्तविकता में सत्य रख रहा हूं आपके बीच में। जिनने आगम के विरुद्ध अपनी खुद का तत्व का कथन किया है उनकी मैंने समाधि बिगड़ते देखी है। बड़े बड़े पंडितों को मैंने देखा है इस प्रकार से वस्तु स्थिति और परिस्थिति उनकी बिगड़ी हैगी। जिनका नाम मैं ले सकता हूं, उनका नाम तो ले सकता हूं मैं, जिनका नहीं ले सकता मैंने स्वयं देखा है। फूलचंद जी शास्त्री अपने आप में सर्वाण सिद्धि जैसी टीका की उन्हें हिंदी करी है, अनेक बड़े पंडित जी के नाम से कहलाता, लेकिन देखो उन्होंने आगम के विरुद्ध बात बोली। वो आगम के विरुद्ध बहुत अच्छे कई स्थानों पर गए और धन की लालसा में और धन के भजन में उन्होंने अपने वस्तुत्व और अपने वजूद को बदल दिया, और वजूद को बदल दिया। देख लो उनका मरण क्या स्थिति बनी। जिन्होंने
विरुद्ध वचन बोले, सौ बुद्धि से एक नए आगम की रचना कर डाली। और जहाँ उन्होंने एक आगम की नए आगम की रचना करी, वास्तविकता में उनकी परिस्थिति बदल जाती है, उनकी स्थिति बदल जाती है। कि आप इस पर विचार करने का प्रयास करना, कभी भी अपने मन से आगम की रचना मत करना, कभी भी अपने मन से आगम की बात नहीं करना कि हमने ऐसा बोल दिया। कितनी बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी और माता जी के नाम से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी ने कहा है, माता जी ने कहा है, आपने तो बोल दिया महाराज जी और माता जी का नाम, लेकिन विचार करना उन महाराज का क्या होगा, उन माता जी का क्या होगा जिनका आप नाम ले रहे हो कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, महाराज जी वैसा बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको खुद को लगता है ऐसा है तो आप बोलो, लेकिन किसी का नाम लेकर आप कम से कम बदनाम मत करो। और महाराज जी ने इस प्रकार से बोला, आपकी समाधि निश्चित रूप से, आपका मरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। तो ध्यान रखना, अब कई चीज़ें आप अपनी अनुकूलता के अनुसार से कर लेते हो कि भैया इस समय ये होना चाहिए, उस समय वैसा होना चाहिए। ऐसा ही आगम में आया है और मैं कह रहा हूँ ये बात निश्चित रूप से आगम में है। तो क्या होगा बताओ, होगा क्या? मतलब अब आपने अपने स्वयं से आपने खुद का आगम तैयार कर लिया है और उस आगम के विरुद्ध में आपने अपनी बात को बोला है और लिखा है और सबको समझाया है और पढ़ाया है और उद्बोधन दिया है। तो उस उद्बोधन के माध्यम से, उस समझाने के माध्यम से क्या आप एक व्यक्ति को, जो आप मान के चलना, आपका छोटा सा उद्बोधन, आपका छोटा सा समझाना न जाने कितने लोगों को गलत राह पर ले जाएगा, न जाने कितने लोग गुमराह हो जाएंगे, कितने लोग भटक जाएंगे, कितने लोग रास्ते से यहाँ वहाँ हो जाएंगे। आपकी थोड़ी सी वचन में, आपके थोड़ी सी बात में आप विचार तो करना। ऐसा इसलिए कभी नहीं करना, मैं तो भटका हूँ लेकिन मुझे किसी को भटकाना नहीं। मैं तो निश्चित रूप से उस जिस और जाना था उस और नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ। आचार्य श्री जी से एक बार एक विद्वान की बात हुई थी, तो बड़े उससे उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री जी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम पीछे नहीं जा सकते, अब हम पीछे नहीं पलट सकते, क्योंकि अब पीछे पलटने में बहुत ताकत चाहिए और वो पलटने की पीछे ताकत नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े हो गए। अब हम चाहते, सच तो यही है लेकिन हिम्मत नहीं है उस सच को स्वीकार करने की, अंदर से ताकत नहीं उस सच को स्वीकार करने की। तो अब उन सबको देखा मैंने, उन सब के वस्तु स्थिति को समझा मैंने, उन सब ने इसी प्रकार से किया। और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और भी अन्य लोग मैंने देखा, गुरुदेव का जब जब भी किसी ने विरोध किया है, गुरुदेव के विषय में जब जब भी किसी ने टीका टिप्पणी की है, गुरुदेव के विषय में जिन्होंने कलम चलाई है, अवश्य यही है कि मैं माइक से या मन से नहीं बोल सकता हूँ, पूरा देश पूरा विश्व मेरी बात को सुनता है, पर मेरे पास 10 उदाहरण हैं। चिंतन किया था 52 गजा में बैठकर, बड़े बड़े मूर्धन्य लोग जिन्होंने गुरुदेव के विरुद्ध में बोला, आगम को एक तरफ रख दिया, उन 10 लोगों की समाधि बिगड़ी है। बस नाम नहीं लूंगा, नाम मत पूछना मुझसे, क्योंकि पूरा कह रहा हूं ना, विश्व सुनता है। कितना जिनवाणी चैनल का कैमरा सामने लगाएगा, वो कहाँ कहाँ तक वाणी जाती, कितने हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। तो किसी का नाम ले दूंगा तो प्रिय, गुरुदेव ने क्या कहा, हित मित प्रिय वाणी बोलो। हो सकता है उनके फॉलोवर्स किनके, और एक संप्रदाय नहीं, आप एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय मत लेना, महाराज जी एक संप्रदाय के बोल रहे हैं, सब पक्ष के बोल रहा हूं मैं तो, हर पक्ष के व्यक्ति को बोल रहा हूं, चाहे आपके पक्ष के है, उनके पक्ष के है, चाहे हमारे पक्ष के। लेकिन निश्चित रूप से जिन्होंने आगम विरुद्ध किया उनकी समाधि बिगड़ी। सुनना, इतना ही नहीं, आपको बताएं हम, अब जब मेरा चिंतन चल रहा था तो मैंने देखा कि जिन्होंने आगम तो ठीक है, गुरु तो आचार्य ठीक है, लेकिन साधुओं की भी नहीं सुनी, मुनियों की भी नहीं मानी, आरिकाओं की भी नहीं सुनी, निश्चित मान के चलना, और अपनी बात को प्रस्तुत किया। और जिन्होंने साधु की निंदा करी, निश्चित मान के चलना, साधु के विरुद्ध में बोला, उन मतलब आचार्य तो छोड़ दो, उनको भी मैंने देखा, उनको भी मैंने देखा कैसी स्थिति हुई है, क्या स्थिति हुई आप समझ लेना, किस प्रकार का मरण बिगड़ा है। इंदौर वाले मेरी बात को समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो ध्यान रखना। इसलिए कभी भी अपने
ईगो के चक्कर में, अपने मान के चक्कर में कभी भी किसी प्रकार से विरुद्ध मत बोलना, आगम के विरुद्ध बोलना, साधु पर कभी उंगली नहीं उठाना, मुनि पर, आरिका पर कभी किसी प्रकार से इस प्रकार से नहीं बोलना, नहीं तो निश्चित मान के चलना आपका। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ समाधि मरण को, देखो बार बार महाराज आप पिंच करते हो, बार बार आप इस प्रकार से बात बोलते हो, लेकिन ये सब जो आया है मैं आपके सामने आगम को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैंने पहले दिन भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब प्रवचन में आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? किसके लिए कर रहा हूँ? ये संबोधन मेरा है, मेरे लिए आप निश्चित मान के चलना। आप बिल्कुल भी अन्यथा मत लेना कि महाराज जी आप प्रवचनों में किसको टारगेट करके बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या आपकी धारणा है? नहीं भैया, मेरी कोई धारणा नहीं है। मैं किसी पर उंगली उठाने के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं किसी पे आक्षेप लगाने के प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये दुर्भावनाएं नहीं है। अगर मैं ही इस प्रकार के आक्षेपित होकर परीक्षण करने लगूंगा तो क्या मेरी समाधि सुधरेगी? क्या अभी आने वाला तो यही हैगा, आने वाले तो दो हैं वो तो और खतरनाक हैंगे, आने वाले दो कारण तो और ऐसे हैंगे, तो मैं क्या अपना मरण बचा पाऊंगा क्या? अरे मैं तो दिन रात यही भावना बाता हूँ कि भगवान मैं दूसरों की निंदा ना करूँ, मैं दूसरों से बचूँ, दूसरों से जलूँ नहीं। और फिर उसके बाद अगर मैं इस प्रकार से करूँगा तो मेरी समाधि बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कोई विवादित बात जब बोलता हूँ तो बड़े डर डर के बोलता हूँ मैं, बड़े सहम सहम कर बोलता हूँ मैं, कहीं किसी को ठेस नहीं पहुँच जाए, कहीं किसी के विषय में कोई गलत नहीं ले जाए। परसों इतनी हिम्मत करके मैंने दिवाली का मुहूर्त दिया, मैं जानता हूँ मैंने मेरे पत्थर कैसे रखे, मैंने कहीं किसी की बात नहीं कर जाए, चार चार बात एक ही बात बोली। मेरा उद्देश्य काटने का नहीं है, आज तक इतने साल में कभी नहीं बताया मैंने दिवाली का मुहूर्त, पर कल इसलिए बताया कि मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जब ठीक नहीं होता है तो गुरुदेव कहते हैं वहाँ अपना ज्ञान हो बता दो। अब इतने साल से कभी मैंने, इतने साल चल रहा था मैंने देख लिया, ठीक लिया। अब कल जब दृष्टि गई और अंदर तक गहराई तक चला गया मैं, तो मुझे लगा इसलिए मैंने बोला। लेकिन बार बार क्षमा मांगते हुए सिर्फ यही बताया, उद्देश्य किसी की बात काटने का कदापि नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने यही सिखाया है, गुरुदेव ने यही बताया है, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, किसी की अभिनय नहीं करना है। और सबके, अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो ही जीवन को जी पाएंगे, नहीं तो न जाने कितने लोग तैयार हो जाएंगे विरोधी। नहीं, विरोधी एक भी तैयार नहीं होना चाहिए, सब आपके साथ चलने वाले हो, सब आपके सपोर्ट में रहे, यही सच्चा धर्म कहलाता है। और मान लीजिए छोटी सी बात में लेकर अगर कोई दूसरा तैयार हो गया आपका विरोधी, तो क्या मतलब रहेगा। तो आज बहुत मार्मिक बात आइएगी, सच कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी गुरु की अभिनय करी है, गुरु पर उंगली उठाई है, शास्त्र के विरुद्ध में जिन्होंने बोला है, आगम विरुद्ध अपनी बुद्धि से तत्वों की रचना करी है, उन सब का मरण बिगड़ता है, उन सब की समाधि जो है वो बिगड़ती है। कुछ नाम जो है मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने नाम के चक्कर में, अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाने के चक्कर में आप ऐसा कोई कदम मत उठा देना और उस समय ऐसी गलती मत कर देना। उस गलती का परिणाम आपको बहुत, नतीजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आपको लगता भी है कि गुरु गलत हैं। अरे भगवान के साथ हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा था, और जब स्वाध्याय चल रहा था, उस स्वाध्याय के बीच में एक प्रकरण आया। उस प्रकरण को, जब वो प्रकरण आया तो उस प्रकरण में निश्चित रूप से वो गलती दिख रही थी कि ये गलत है, सबको दिख रही थी, हमको भी दिख रही थी ये गलत है, उनको भी दिख रही थी ये गलत है। तो अब निश्चित रूप से पेंसिल लेके उसको सुधारा जाने लगा। तब आचार्य श्री जी ने बोला, ए भैया अभी हम इतना नहीं जानते हैं, तुम सुधारो मत उसको, अभी सुधार। अच्छा जी स्पष्ट दिख रहा है गलत है, होगा, अभी अपनी बुद्धि नहीं है, क्या पता कौन सी तीसरी सोच से उन्होंने वो लिख दिया है। तुम आगम को बदलने वाले नहीं हो गए, ये काम बिल्कुल नहीं करना है अपने को आगम को नहीं बदलना है बिल्कुल। आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है। फिर आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली ज्ञान सागर जी की। वो क्या बोली? आचार्य श्री ने बोला, विद्या कालेन पच्यते। तो अब अपने पल्ले नहीं पड़ा, विद्या कालेन पच्यते क्या होता है। उस समय इतनी संस्कृत नहीं जानते, तो शुरुआत की बात है। मैंने आचार्य श्री जी क्या होता है विद्या कालेन पच्यते। तो आचार्य श्री ने कहा, बोले भैया विद्या जो होती है ना, आज समझ में नहीं आ रही है, बाद में काल के बाद 2-5 साल बाद वो समझ में आएगी। वो बात आज मुझे समझ में आती हैगी
कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आचार्य श्री ने उस वक्त समझाई। जब मैं संघ से बाहर हुआ, जब मेरे सिर पर जिम्मेदारी आई, तब मुझे समझ में आया विद्या कालेन पच्यते। बहुत सारी बात उसके बाद समझ में आने लगी। मैं आचार्य श्री को सकता क्या करते हैं आचार्य श्री, ये क्यों करते हैं आचार्य श्री, क्या जरूरत है सब आचार्य श्री को करने की। लेकिन बाद में बुद्धि चली, विद्या कालेन पच्यते। बाद में समझ में आती है कि हाँ भैया सब कैसे करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है, सब होता है। इसलिए जल्दी से उंगली नहीं उठा देना कि आप गलत हो, आप गलत हो। जब आप वहाँ जाओगे समझ में आएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि उस परिस्थिति में कैसे किस प्रकार से निर्णय लेना पड़ता है। आपने तुरंत उंगली उठा दी और तुरंत उल्टा सीधा बोल दिया साधु के लिए, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इस प्रकार से नहीं। तो निश्चित मान के चलना कि आचार्य श्री जी ने उस वक्त बिल्कुल मना कर दिया। एक महाराज जी ने उस पर टिक भी कर दी थी, उसको सुधार भी रहा था। बोलो रबड़ उठाओ, वो रबड़ नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी महानता गुरुदेव की। बोले अच्छा जी रबड़ नहीं है। बोले लो, उनके पीछे रबड़ थी, हमारे गुरुजी के पीछे रबड़, लो ये लो, ये लो, हम दे रहे हैं, मिटाओ उसको, अलग करो। क्या महानता है। अपनी रबड़ गुरुदेव ने पेंसिल वाली दी और महाराज जी से कहा मिटाओ उसको। अभी तुम्हारी क्या ताकत कि तुम आचार्य महाराज हजारों साल पहले जो लिखा है उस पर उंगली उठा रहे हो कि इनने गलत लिख दिया है, ये गलत लग रहा है, ये प्रिंट मिस्टेक है। अभी तुम्हारे दिमाग का प्रिंट मिस्टेक है, अपने दिमाग का प्रिंट मिस्टेक ठीक करो। ये पूज्य गुरुदेव थे। हम बहुत जल्दी से तुरंत के तुरंत उंगली उठा देते और कहते सुधारो सुधारो सुधारो। नहीं, हमें किसी को सुधारना नहीं है, हमें तो अपने आप को सुधारना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाना है। अगर हम महान बना सकते हैं तो, और नहीं तो निश्चित रूप से मान के चलना हम तो इसी प्रकार से जीवन जीते आए हैं और दूसरों पर उंगली उठाते चलते आए हैं। तो क्या आप ले लेंगे? बोलो पक्का। क्या नियम लेना है, क्या करना है, क्या नियम लोगे? बोलो क्या नियम लोगे हैं? क्या नियम बोलो तो से, क्या नियम? ध्यान रखना, वीतराग वाणी के विरुद्ध हमें कभी भी किसी प्रकार से भी नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आज हम कटिबद्ध हो रहे हैं। और दूसरी बात, अपने आगम से हम अपना स्वयं का कोई भी आगम, अपने दिमाग से कोई भी आगम नहीं बनाएंगे। कोई भी बात को हम नहीं बोलेंगे कि मेरी अनुकूलता हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अपने, क्योंकि वही दो प्रतिमाएं, ध्यान रखना, उसी दो प्रतिमा में हमारे गुरुदेव किसी को कुछ बताते थे, किसी को कुछ बताते थे। अब बस आप पकड़ के बैठ गए कि देखो यही आगम है, नहीं, उसको आगम मत मानना। वो गुरु होते हैं, गुरु अपने हिसाब से अलग अलग पात्र की पात्रता देखकर अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं और समझाते हैं। कुछ अधिकार गुरु के पास भी होते हैं, अब वो अधिकार का प्रयोग गुरु कर सकते हैं, तो हम जल्दी से उंगली नहीं उठाएं। अब मैं देखता था आचार्य श्री जी किन्हीं उन दो प्रतिमा वालों से बोलते थे, अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन ही करना होगा, और किसी से बोलते थे नहीं आपको पानी लेना है शाम को। मैंने स्वयं देखा। अच्छा जी, एक तो इतना कट्टर बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रतिमा नहीं होती, और एक से हम बोल रहे लेना होगा। वहाँ देखो क्या अपेक्षा है, वो हथकरघा चला रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है, अस्वस्थ है, कमजोर है, शारीरिक परिस्थिति नहीं है, तो उससे आगे रह के कह रहे हैं कि भैया तुम्हें जल लेना है अष्टमी चतुर्दशी को, गर्मी में तो कम से कम ले लेना, अब उसका सब अपन देख लेंगे। तो ये परिस्थिति स्थिति गुरु के हाथ में डिपेंड है। आप बहुत जल्दी उंगली नहीं उठाना कि ये गलत है और वो गलत है। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करना है, वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध में हमें नहीं बोलना है, और स्व बुद्धि से अपने आगम के विरुद्ध कोई तत्व नहीं प्रस्तुत करना है। और कल का बहुत सुंदर प्रकरण आपके बीच में रखूंगा, कल वाले प्रकरण को बिल्कुल नहीं सुनना छोड़ना, ताकि कम से कम आपकी, नहीं तो उसी से आपकी समाधि बिगड़ती है, और वो आप छोड़ने वाले नहीं हो। मुझे पता मैं कितने बोलूँगा तब भी नहीं छोड़ने वाले हो, लेकिन मैं प्रयास करूँगा आप सबका उस प्रकरण को छोड़ने का। बात इतनी रखते हैं, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।